Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So this is another short chapter, that is chapter 12, position of adjectives. Another chapter on the topic of adjectives. यहाँ पर पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करी जा रही है। किसी भी कंप्लीट सेंटेंस में जो एडजेक्टिव आता है उसकी पोजीशन कहाँ होती है, नाउन से पहले या नाउन के बाद में या फिर वर्ब के साथ, इस तरह से ये हम देखेंगे कुछ रूल्स इसके बारे में। ऑल्सो ये हमें पता ही है कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो अलॉन्ग विद नाउन यूज़ होते हैं यूजुअली। ऑल्सो इस चैप्टर को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप चैप्टर 9 एडजेक्टिव्स का जो चैप्टर है वो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ पर टॉपिक होगा हमारा पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विद निदा फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़ एंड लर्निंग ग्रामर परफेक्टली। सो दिस इज चैप्टर 12, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ पर पोजीशंस बताए गए हैं, उनके कुछ रूल्स दिए हुए हैं कहाँ कहाँ हो सकते हैं एडजेक्टिव के पोजीशन। बट कॉमनली हम ये समझ सकते हैं कि जो सेंटेंस दिया हुआ है, कोई भी कंप्लीट सेंटेंस, उसके मीनिंग को समझ के हम पता लगा सकते हैं कि उसमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, एंड ऑल्सो उसकी पोजीशन का भी पता कर सकते हैं कि वो किसके बाद या किसके पहले आ रहा है और या फिर किस तरीके से उसमें यूज़ हो रहा है सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहला, एन एडजेक्टिव यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली यूज़ होना। ऑल्सो दूसरा था प्रेडिकेटिवली यूज़ होना। ये मैंने चैप्टर 9 में बताया था आपको, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से होते हैं। एट्रीब्यूटिवली इज जनरली प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन, इमीडिएटली बिफोर द नाउन, नाउन के जस्ट पहले आता है एडजेक्टिव जिसको हम एट्रीब्यूटिवली यूज़ करना बोलते हैं। जैसे कि किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग, किंग हियर इज़ अ नाउन एंड इसके इमीडिएटली पहले ये वर्ड आ रहा है हार्टी किंग। What kind of king? Hearty king. So this is adjective and it is used as attributively here. King Francis was a hearty king and loved a royal sport. Where are you going, my pretty maid? Maid से पहले यहाँ पर pretty आ गया, my pretty maid. So ये यहाँ पर attributively use हो रहा है। With your rosy cheeks. Cheeks से पहले what kind of cheeks? Rosy cheeks. एंड वट काइंड ऑफ हेयर? गोल्डन हेयर। सो ऑब्वियसली यहाँ से क्लियर हो जाता है ये एट्रीब्यूटिवली कैसे यूज़ होते हैं एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में। इमीडिएटली बिफोर द नाउन वो आते हैं। ऐसे ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा यहाँ पे एक डिफरेंस ऑब्जर्व करने को बोला गया है, अ ग्रेट नोबल मैन सन। नोबल मैन का जो सन है, तो यहाँ पर ग्रेट जो है वो किसके साथ यूज़ हो रहा है? नोबल मैन। और सेकेंड में अ नोबल मैन्स ग्रेट सन, सन ग्रेट किसके साथ यहाँ पर है? सन के साथ। तो यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर होगा। इसी से ये बता रहे हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है देखना कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव कहाँ पर है। एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ है उससे ही डिफाइन होता है कि आखिर वो किसको क्वालिटी ऐड कर रहा है, किस वर्ड को, किस नाउन को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पोएट्री में बताया जा रहा है, पोएट्री में कहाँ यूज होता है ये? द एडजेक्टिव इज फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। ज़्यादातर ये देखा गया है कि एडजेक्टिव को नाउन के बाद में प्लेस करते हैं, आफ्टर द नाउन। यहाँ पर एट्रीब्यूटिवली में जस्ट बिफोर द नाउन, इमीडिएटली, और आफ्टर द नाउन इन पोएट्री। लाइक दिस, चिल्ड्रन डियर। वैसे तो हम यूजुअली ऐसे बोलते हैं ना, डियर चिल्ड्रन, डियर पेरेंट्स, बट यहाँ पर पोएट्री में कैसे हो जाता है? चिल्ड्रन डियर, वॉज इट येस्टरडे। सो इस तरीके से पोएट्री में हम देख सकते हैं कि नाउन के बाद भी आ जाता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन सेवरल एडजेक्टिव्स आर अटैच्ड टू वन नाउन, they are sometimes placed after it for emphasis. Several adjectives, कुछ एक ग्रुप होगा एडजेक्टिव का, वो जब एक नाउन से अटैच होते हैं उसको कुछ मीनिंग को कुछ ऐड करते हैं, कभी कभी एम्फेसिस करने के लिए उसके बाद आता है नाउन के बाद। There dwelt a miller, मिलर को ऐड करा। Hale and bold, there dwelt a miller, hale and bold. So यहाँ पर इसको एम्फेसिस कर दिया, इस क्वालिटी को, मिलर की। सेकेंड में द किंग फियरलेस एंड रिजोल्यूट, किंग की ये क्वालिटी बता रहे हैं ये एडजेक्टिव। सेवरल एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हो गई हैं, द किंग फियरलेस एंड रिजोल्यूट। सो ये एम्फेसाइज कर रहा है किंग की क्वालिटी को। फ्रैंकलिन हैड अ ग्रेट जीनियस, ओरिजिनल, सेगेशियस एंड इन्वेंटिव। इसमें ये सभी आ गए हमारे एडजेक्टिव्स। अभी तक यहाँ तक एट्रीब्यूटिवली बात हो गई, पोएट्री में कैसे होता है, और अगर कुछ सेवरल एडजेक्टिव्स आ जाते हैं नाउन को ऐड करने के लिए, अटैच होते हैं उसके साथ, तो उसको एम्फेसाइज करने के लिए किस तरह से यूज़ होता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जब एडजेक्टिव में जॉइन हो जाते हैं कुछ वर्ड या फिर फ्रेज टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, तो वो भी नाउन के बाद ही आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ही वॉज अ मैन
फर्टाइल इन रिसोर्स। सो ये फ्रेज के साथ लग के आ रहा है एडजेक्टिव, और मैन को ये एक क्वालिटी ऐड कर रहा है। ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स, तो ये ऑब्वियसली नाउन के बाद आ रहा है यहाँ पर भी। अ सिख टॉलर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स, ये फ्रेज के साथ या फिर कुछ सेवरल वर्ड्स के साथ लग के आ रहा है ये वर्ड जो है एडजेक्टिव, और ये सिख को, जो कि एक नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। अ सिख टॉलर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड रश्ड फॉरवर्ड। सो यहाँ से भी पोजीशन क्लियर हो जाती है इसकी। लास्ट देखते हैं, इन सर्टेन फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, द एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन, ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन। तो ये वो फ्रेजेस दिए हुए हैं जहाँ पर हमेशा एडजेक्टिव नाउन के बाद ही आएगा। जैसे लास्ट में दिया हुआ है गॉड ऑलमाइटी, सो यहाँ पर गॉड जो हो गया वो नाउन हो गया और ऑलमाइटी जो है वो एडजेक्टिव हो गया। सो नाउन के बाद ही आ रहा है इस फ्रेज में। लाइक हायर अपरेंट, टाइम इमेमोरियल, इन सभी फ्रेजेस में जो है एडजेक्टिव बाद में आ रहा है नाउन के। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा आपको यहाँ से पोजिशंस ऑफ एडजेक्टिव्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात हो गई पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स को लेके, आप इनको स्टडी कर सकते हैं, फिर से एक बार देख सकते हैं। सो आई एंड अप हियर टुडे। Thank you so much for watching this video. Please do like this video and share this video and press the bell icon to receive regular notifications. Thank you so much. Bye bye.